रंग रामाय नमो रंग रामाय नमो रंग रामाय नमो। ओम श्री लक्ष्मणेश्वराय नमो नमः। ओम माता सीता देवी नमो नमः। सिंह सीताय नमो नमः। हरि ओम। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ये घनसोर के रास्ते में पहाड़ी नामक एक गांव है। अभी दिवा विश्राम के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ था, तो मेरे से रचना किया गया है घनसोर पहाड़ी सूर्याष्टकम, जो कि 13 अप्रैल 2024 शनिवार रहे। घर घरनादमाश्रित्य श्रुतं भजनमृतं घटगातारिणी बसा पहाड़ी स्थानमीश्वरी शौरिवासरमाश्रित्य नवरात्रिषु पर्वणि समागत्यत्र लब्धं च फलममृतदर्शनं रविसुताशिषा किन्तु लब्धा फलं विनेव च रविशस्यग्निनेत्रसा पहाड़ीश्वर नर्मदा पाति च मां प्रतिकाले कालात् कालस्य रक्षिणी पूता पवित्रकृता सा क्षुधातृषाभिवञ्जनी हारे वसोवते कंठे रक्तमस्तकमालिका हातुं दैन्यं च विपतिं राजतेऽत्र शुभङ्करी डित्थमिव वयं सर्वे क्रीडनकाश्च सततं डम्बुरुनादनादेन नर्तयति जगति नो स्वरद्योत्तापमध्ये च रौद्रसौम्यद्वयं च मां स्वात्मसुखप्रदातृषा सौम्याजोत्तापकुरुता यस्याश्चिराशिषा चाहं जलपानेन चलितः यावज्जीवितोऽस्मि तावत् तस्याश्च सेवको भुवि घनसोरराजमार्गेस्थ पहाड़ीश्वर्युमा च सा तस्यै कृताष्टकं च मे परस्मै च तदर्पितम्। उसका अर्थ करते हैं। घर घरनादमाश्रित्य श्रुतं भजनमृतं घटगातारिणी वत्सा पहाड़ी स्थानमीश्वरी। हमारे उड़ीसा में एक घटगां है, एक जगह है जहाँ पे घटगां तारिणी वास करते हैं। वो भी साल का पेड़ है, साल के पेड़ों से पूरा परिपूर्ण वन है। वहाँ वो एक साल पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है, तो उनका पूजन होते हैं। उस पूरा ख्याति वो हमारा वहाँ का उड़ीसा में घटगां तारिणी का उसका प्रसिद्धि है। तो जब मैंने रास्ते में आ रहा था, आज तो नवरात्रि है, तो नवरात्रि चल रही है, अभी 5वां दिन है। तो मैंने मंदिर को देखा दूर से। मेरे को पता नहीं था माता जी का मंदिर है या श्री राम जी का मंदिर है। फिर भी रास्ते में आया तो मैंने माता जी का भजन सुना, तो सुन रहा था, अभी जो भजन चल रहा था, तो इसलिए मेरे मन में आया ये तो घनसोर जो रास्ते में तो आते हैं पहाड़ी, तो पहाड़ी वाला जो है शेरावाली बोलते हैं उनको, तो ये दिमाग में आ गया, इसलिए उसको मैंने रचना किया। घर घर नादमाश्रित, जिस प्रकार का जो शब्द में सुनाई देता था, जो आवाज़ रेडियो में सुनाई देता माइक्स में, तो इसीलिए तो भजन का अमृत भजन सुनकर मैंने यहाँ पे आया। तो मेरी माँ घटगां तारिणी जो है हमारा उत्कल का, उसका याद मेरे मन में आ गया। बैठ के मैंने रचना किया, जो कि पहाड़ी स्थानम ईश्वरी, ये पहाड़ी की जगह में जो ईश्वरी वास कर रही हैं वो उनके ही रूप में यहाँ पे बैठी है। शौरिवासरमाश्रित्य नवरात्रिषु पर्वणि समागत्यत्र लब्धं च फलममृतदर्शनम। मैं बैठकर यहाँ पे आकर जब मैंने रचना कर रहा था, उसी व्यक्ति के सज्जन आके मेरे को पपीता दिए, फल दिए, फल दर्शन मिला, फल मिला। तो मैंने उसको, तो मैं जल लेके चलता हूँ, खाना नहीं हूँ, मना कर दिया। तो आज शनिवार देखिए, भगवान का आशीष है, जो रवि जी हैं, सूर्य के पुत्र
शनि है, आज शनि का वार है, शनि दुख देने वाले होते हैं बोलते हैं। लेकिन देखिए मैंने खाने को मैंने मना कर दिया, लेकिन तो फल तो मिला ना, तो उनके आशीष से मिला मेरे को। और जो कि रवि शशि अग्नि नेत्रासा, जो कि पार्वती का हम बोलते हैं, वो उनका दोनों आँख, एक सूरज का, एक चंदा का, और एक तीसरे वाला जो होते हैं उसका हम आग का रूप बोलते हैं, अग्नि का। तो ये 3 रूप नेत्रों वाली जो माँ दुर्गा जी हैं, जो कि ईश्वरी है, और वो आज हम कहें तो नर्मदा के रूप में वो, मैं जो कि नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ, तो नर्मदा के हिसाब से उनको लेता हूँ। पाति च मं प्रति काले कालात् कालसरक्षिणी पूता पवित्रकृतशा क्षुधा तृषाभिभंजनी। वो हमेशा प्रति काल में वो मेरे को रक्षा करने वाली होती हैं मामा। वो क्षुधा और तृषा से, प्यास और भूख से जो पीड़ा होती है उससे वो रक्षा नहीं करती, तो मेरा चलना इतना सहज नहीं होता है। तो इसको याद करके मैंने यहाँ पे रचना किया हूँ। हारे वसोवते कंठे रक्तमस्तकमालिका हातुंगरदैन्यं च विपतिं राजतेत्र शुभंकरी। और जिसके कंठ में मस्तक, छिन्न मस्तक जो कि धारण करने वाले हैं, असुरों को, दैत्यों को मारकर उनका मस्तक को, मुंडमाला को जो कंठ में भूषित करने वाली माँ दुर्गा, माँ कालिका, माँ कात्यायनी, जो भी हो वो एक ही रूप में ही माँ के रूप में है। वो हातुंग दैन्यं, दरिद्रता जो आई है, जैसे कि मंदिर निर्माण करने के लिए चाहता हूँ तो कुछ सज्जन मिले, जोड़े, ये तो मन में रखे चल रहा हूँ। दो पैसा का दिक्कत है कि मंदिर बनाने के लिए, इसलिए गांव का जो बड़े हैं उसके ऊपर वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं मंदिर बनाने के लिए, तो उनको कैसे मिल जाए, ये दैन्य भाव, दरिद्र भाव कैसे नष्ट हो जाए, और जिस तरह का विपत्ति भी आए ये सभी को नष्ट करने वाले वो होती है माँ नर्मदा हो या उमा हो या गौरी हो, जो भी हो, माँ दुर्गा भी हो, वो एक ही माँ के रूप में है, वो सभी नष्ट करने वाली है। डीथमीव वयं सर्वे क्रीडनकाश्च सततं डम्बुरुनादनादेन नर्तयति जगतिनु। हम लोगों को एक डीथम का मतलब होता है खिलौना, हम लोगों को माँ ऐसे खेलती रहती है हमारा साथ डम्बुर के नाद से, जैसे कि नटेश्वर के साथ माँ जो कि अर्धनारीश्वर के रूप में, वो दोनों नाचने के लिए प्रिय है, और हम लोगों को भी उसी तरह वो नचाते रहती हैं। वो खुद भी नाचती है, हम लोगों को नचाती रहती है। कहाँ पे सुख मिलता है, कहाँ पे दुख मिलता है, लेकिन माँ की कृपा जिसके ऊपर हो वो कभी कभी दुख में भी सुख भी अनुभव हो जाता है। स्वरद्योत्तापमध्ये च रौद्र सौम्य द्वयं च मां स्वात्मा सुख प्रदातृषा सौम्याद्योत्तापकृता। अभी देखिए काल जब इतने बजे देखिए दूर से धूप हो रहा था, इतना धूप हो रहा था, मैं रुका हुआ था एक जगह में, 4:30 बजे में निकला वहाँ से, जो मैंने रुका हुआ था एक जगह में, घर में रुका हुआ था, खमदेही है, हाँ खमदेही में रुका हुआ था। वो अजय जी के, उनका जादव के घर में रुका हुआ था। तो 4 बजे निकला देर से, 4 बजे भी बहुत धूप थे, लेकिन आज उतना धूप नहीं, क्योंकि इतने दूर में यहाँ पे आ सका हूँ। तो ये होता है कि काल और आज में जो अंतर होते हैं, जो उत्ताप मेरे को मिले हैं, कभी रौद्र मिलते हैं, कभी शांत मिलते हैं, तो आज जो शांत मेरे को परिवेश मिल रहे हैं, तो मैं लग रहा है कि माँ मेरे को काल ऐसा किया था कि 4:30 बजे भी, 4 बजे मैं निकलने के लिए सोच रहा था निकलूँ या नहीं निकलूँ, लेकिन आज देखिए 1 बजे भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अभी 10 किलोमीटर चल के आया हूँ मैंने। तो ये माँ की कृपा ही है। यही यस्याश्चिराशिषा चाहं जलपानेन चालितः यावज्जीवितोऽस्मि तावत् तस्याश्च सेवको भुवि। इस संसार में जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसके सेवक के रूप में रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो मेरे को जिस तरह का उसका आशीष में, मैं जो बिना जल थोड़ा सा लेकर
बिना भोजन से मैं चल रहा हूँ तो किसी का उनकी कृपा में चल रही हूँ, वो नर्मदा जी की कृपा में चल रहा हूँ। तो ऐसे मेरे को माँ करे कि उनके सेवा के लिए ही मेरे को रखें, मैं उनके काम में कैसे आऊँ और उनका कार्य कैसे सफल हो। इसलिए मेरा जो मन है वो मन के हिसाब से काम मैं करता जाऊँ और वो मेरे पीछे सहायता प्रदान करते रहें। घनसोर राजमार्गेस्त पहाड़ीश्वर्युमाचमसा तस्वीकृताष्टकं च मे परस्मै च तदर्पितम्। घनसोर राजमार्ग में जो पहाड़ी ईश्वरी यहाँ पे उमा के रूप में हो या नर्मदा के रूप में हो, जो भी विराजिता है यहाँ पे, और ये गांव के लोग जो नवरात्र पालन कर रहे हैं, उनका जो उपवास वगैरह करके करते हैं, माँ उनको भी कल्याण करे, सबका कल्याण करे। और मैं उस माँ के समर्पण में अभी श्री राम जी का रामनवमी चल रहे हैं, ये राम जी का ही जन्मोत्सव के वक्त है। कभी माँ जो कि सती कवि रामचंद्र जो भटक रहे थे वन में, सचमुच वो क्या भगवान है क्या, तो परीक्षा करने हेतु तो सीता के रूप में गए थे। और बाद में जब वो भगवान से पहचान हो गई तो वो उसी वक्त वो लज्जित होकर जा रहे थे, तो उसी वक्त भगवान ने बोले थे कि तुम मेरे साथ मिलकर प्रसाद पाओगे। अभी जो मैं उड़ीसा से आया हूँ, श्री क्षेत्र का महिमा ये है, जगन्नाथ जी का सभी आप अन्न खाते हैं, वो अन्न को भात भी बोलते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद को भात नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ को प्रसाद होने के बाद वो बिमला को लगते हैं। बिमला जो होते हैं ना, सती का रूप का है, तो इसीलिए जगन्नाथ के साथ सर्वमंगला जगन्नाथ कहा जाता है। इसीलिए जगन्नाथ के साथ सर्वमंगला को इसलिए बैठाया जाता है। तो जो माँ के रूप में, जो सीता के रूप में आकर जो छद्मवेश में आए थे, तो उसी वक्त वो लज्जित होकर जो चले गए थे, लेकिन उनका मान रक्षा करते हुए अपने भोग के साथ माता के भोग मिलाने पर ही महाप्रसाद होता है। सभी प्रसाद प्रसाद है, आप सबको महाप्रसाद नहीं बोल पाएंगे, सिर्फ वो जगन्नाथ जी का ही प्रसाद को महाप्रसाद बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि जगन्नाथ को अर्पण करने के बाद वो जाके बिमला को लगते हैं, बिमला ग्रहण करने के बाद ही महाप्रसाद बनते हैं। इसलिए इस बातों को याद करते हुए मैं वो माँ के श्री चरण में, श्री रामचंद्र जी के श्री चरण में, हनुमान जी के श्री चरण में मैंने जो रचना किया हूँ, मेरे छोटी क्षुद्र बुद्धि में जो मैंने रचना किया हूँ, वो समर्पित करता हूँ। सबके कल्याण के। हरि ओम तत्सत।